से। और आज के पहले कल और ये 2 और 3 मार्च को पूरे मध्य प्रदेश में बहुत ज़ोर से बारिश हुई है, आंधी तूफान और कहीं कहीं तो प्राकृतिक प्रकोप हुआ, यानी ओले भी गिरे हुए हैं। तो किसान भाइयों, हम खड़े हैं अपने गेहूं के खेत में, तो आप देख रहे हो कि बहुत सारी आंधी आई, बारिश भी हुई, तो ये हमारा गेहूं के खड़ा है। आप देख रहे हैं कहीं भी किसी प्रकार से आड़ा नहीं हुआ, कहीं भी नहीं गिरा। तो इसका ना गिरने का कारण क्या है किसान भाइयों? हमने आपको वीडियो के माध्यम से समय समय पर बताया है कि प्रति वर्ष हमारा किसान लागत लगाता है और 50% तक उसकी लागत पहुंच जाती है, जुताई से लेके खाद बीज दवाइयाँ और थ्रेसिंग हार्वेस्टिंग लेबर सारी चीज़ें लगा करके 50% हमारे किसान का लागत में हो जाता है। 50% जो बचता है उस पर ही हमारा किसान निर्भर रहता है। और जब फरवरी मार्च में हवाएं चलती हैं, आंधी तूफान आते हैं, तो उसका पूरा गेहूँ जब आड़ा हो जाता है तो उसके घर में एकदम जो खुशहाली होती है वो नहीं हो पाती है और हमारा किसान असंतुष्ट हो जाता है। तो किसान भाइयों, आप देख रहे हो, इस चीज़ पर हमारे किसान को गहन विचार करना चाहिए, क्योंकि हम प्रतिवर्ष इसको देखते हैं कि हमारा गेहूँ आड़ा नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? इसका एक रीज़न है, इसकी एक सोच है, समझ है। सबसे पहले हमारा किसान अच्छा बीज बोए, अच्छे बीज बोएगा। आप देख रहे हो किसान भाइयों, तो अच्छे बीजों में डंडियाँ बालियाँ सारी चीज़ें मोटी होंगी। आप देख रहे हैं कितनी मोटी बालियाँ हैं। और बीज ज़्यादा ना डाले हमारा किसान भाई। आजकल हमारे किसान एक तरह से बहुत बीज डाल रहे हैं। ज़्यादा बीज डालोगे गेहूँ घना होगा, घना होगा, आंधी आएगी, आंधी आई तो पूरा गेहूँ आड़ा हो जाएगा। तो लिमिट का बीज डालें, समय पर बोनी करे हमारा किसान भाई, तो ये आड़े होने से बचेगा। आपकी बचत आपको आपके घर तक पहुँचेगी किसान भाइयों, कहीं भी आड़ा नहीं हुआ। आप देख रहे हो, जे हमारे गेहूं की वैरायटी की आप बात करें तो जे एक नई वैरायटी निकली हुई है MP 33 82 गेहूँ है। और एक गेहूँ खड़ा है 4106, आप देख रहे हो। इसकी हाइट भी कम है और कम उम्र का गेहूँ है हमारा। 110 से 120 दिन में पक करके तैयार हो जाएगा। आप देख रहे हो किसान भाइयों इस गेहूँ को। इसकी विशेषता है कि ये वाला गेहूँ है, ये 90 से 95 दिन का हो चुका है और 115-20 दिन में ये कट जाएगा। पूर्ण रूप से आ गया है। खूब आंधी तूफान आई, कहीं भी गिरा नहीं है। सबसे अच्छी खुशी की बात तो ये है क्योंकि इसकी डंडी जो होती है बहुत मोटी होती है। आप देख रहे हो, आपको दिखाते हैं किसान भाइयों, देखिए नीचे से ये मोटा होता है। और इसकी बोने की विधि है तो इसको कम मात्रा में बोया जाता है, 25 से 30 किलो पर बीघे के हिसाब से हम लोग डालते हैं। हमारा किसान 35, 40 और 50 किलो तक डाल रहा है। जो किसान 50 किलो बीज डालेगा उसमें कहीं ना कहीं गिरने की स्थिति बनी रहेगी, रिस्क रहेगी। तो रिस्क की खेती हमारा किसान ना करे। हमारा किसान एक अपेक्षा करता है साथियों कि हमारा गेहूँ अच्छा हो, हमारा प्रोडक्शन अच्छा हो। तो इस पर पूर्ण रूप से विचार करें कि हमको गेहूं की तैयारी किस प्रकार करना है। तो जुताई से लेकर कटाई तक हमारा किसान ध्यान रखे। सबसे पहले हमारे जब गेहूं हम बोते हैं और गेहूं बोने के 25 दिन तक हमारा किसान पानी ना दे, उसका जर्मेशन ठीक हो जाए, हमारा गेहूं पूर्ण रूप से तैयार जब हो जाए, जब उसमें पहला पानी दे, जब पहला पानी देगा हमारा किसान, तो उसके जड़ थोड़ी गहराई तक जाएंगी। इसके बाद में हमारा किसान क्रम क्रम से पानी देता है साथियों। तो खेत में क्या है, गेहूं के खेत में जब लास्ट पानी लगता है तो उसकी नमी नहीं सूखनी चाहिए। यदि उसकी नमी सूखती है और हमारा किसान लास्ट पानी देता है और जब पानी लग जाता है और इसके बीच में यदि आंधी तूफान आते हैं तो एकदम आड़ा गिर जाएगा, क्योंकि हमारी जो ज़मीन है, जो खेत की जो मिट्टी है वो एकदम मुलायम हो जाएगी और गेहूँ में बालियों में वजन हो जाता है तो वो झेल नहीं पाता है। इसलिए नमी में ही पानी दे। ये पहला अनुभव है, पहला सुझाव है हमारे किसानों को कि आड़ा बचाने के लिए हमारा किसान मौसम को देख करके खेत में नमी बनाए रखे, खेत को एकदम पूरा सुखोए ना और नमी में पानी दे किसान भाइयों। और हम आपको बता रहे हैं, इधर आप देख रहे हो ये गेहूँ खड़ा है, आप देख रहे हो किसान भाइयों। तो लगभग आपको 95 दिन का हो चुका है और ये MP 33 82 वेराइटी है। इसकी बोनी हमने 25 से 30 किलो के बीच में डाला है एक बीघे में और पूर्ण रूप से आप देख रहे हैं बहुत अच्छा खड़ा हुआ है।
तो किसान भाइयों, खेती की अपेक्षा हमारा किसान करता है, लेकिन कहीं ना कहीं चूक हो जाती है। तो हम वीडियो के माध्यम से आपको यही बता रहे हैं कि फसल को बोनी से लेकर एंड तक पूरा ध्यान रखें। कब कौन से महीने में कैसी स्थिति बनती है, तो आप देख रहे हो कि मार्च, फरवरी और मार्च के महीने में अधिकतर आंधी तूफान आते हैं और किसान का गेहूँ एकदम गिर जाता है और किसान को उसका घाटा उठाना पड़ता है। तो घाटे की खेती ना करे हमारा किसान भाई, सोच समझ करके खेती करे, अच्छे बीज बोए, अच्छा उत्पादन ले, क्योंकि लागत इतनी बढ़ चुकी, यदि किसान ने सही बीज का चयन नहीं किया तो उसको मुनाफा कम मिलेगा। तो किसान भाई, हम आपको वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं, ये पूरा गेहूं का खेत खड़ा हुआ है, आप देख रहे हो, और चारों तरफ आप देख रहे हो अनेकों प्रकार की वैरायटी हैं जो हम बीज तैयार करते हैं। वो बीज तुम्हारे सामने हैं। आप लोग अच्छे बीजों का चयन करें, समय समय खेतों का निरीक्षण करते रहें, और लास्ट पानी जब दे हमारा किसान मार्च के महीने में, तो ज़मीन को सूखने न दे, उसके नमी में ही पानी पर्याप्त चलाए, पहला सुझाव है किसान भाइयों। गेहूँ आड़ा नहीं गिरेगा, आड़े गिरने की हमारी फुल गारंटी है। हमारे वीडियो को देखें और उस पर चले। यदि गेहूँ आड़ा हो जाए तो हमको फ़ोन लगा करके बताएं। ये 2-3 फार्मूले हैं किसान के लिए, उस पर अपना काम करो और अधिक उत्पादन ले किसान साथियों। तो हम वीडियो के माध्यम से आपसे यही कहना चाहते हैं, जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।